तीनों का डीएनए एक जैसा है। बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात ना किया करें। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान की। उस बयान की जिसमें उन्होंने 500 साल पहले हिंदुस्तान में आए मुगल आक्रांता बाबर का जिक्र करते हुए कहा था कि बाबर ने अयोध्या में जो किया, संभल में जो किया जा रहा है और बांग्लादेश के हिंदुओं के खिलाफ जो हो रहा है, उन सब की प्रवृत्ति एक जैसी है। ऐसा करने वाले सभी आक्रांताओं का, सभी अब्दुलों का डीएनए एक जैसा है। ये हिंसा फैलाते हैं, समाज में विभाजन पैदा करते हैं और हिंसा करने वाले जिहादी कट्टरपंथी, संभल के पत्थरबाजों और मुगल आक्रांता बाबर के डीएनए को एक बताने के बाद मुख्यमंत्री योगी पर विपक्ष का वार शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री का डीएनए टेस्ट कराने की बात कही तो उनके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने इससे 4 कदम आगे बढ़कर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और संघ प्रमुख माननीय मोहन भागवत जी का भी डीएनए टेस्ट करने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया आने का सिलसिला अभी खत्म ही नहीं हो रहा है और बात जब बाबर की हो तो एआईएमआई प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी चुप कैसे रहे भाई? उनकी प्रतिक्रिया तो आनी ही थी और उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी है वो प्रतिक्रिया है, कहा है उन्होंने कि बांग्लादेश के हिंदुओं से भारत के मुसलमानों का क्या लेना देना, और खासतौर पे योगी जी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा वो तो अगली जाति के हैं, आपके डीएनए से क्या लेना देना। सही है ओवैसी जी, आपका और आपके समर्थकों का बांग्लादेश के हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारा तो लेना देना है। आपका तो हिंदुस्तान के हिंदुओं से भी कोई लेना देना नहीं। वैसे जी आपको फिलिस्तीन के मुसलमानों से तो लेना देना है, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं से आपको कुछ लेना देना नहीं। हिंदुस्तान के हिंदुओं से आपका कुछ लेना देना नहीं। अगर लेने देने से आपके कोई वैसे फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि हिंदुओं के प्रति आपकी घृणा जो है वो जग जाहिर है। आपके भाईजान की 15 मिनट वाली बात अभी भी सभी को याद है और इसीलिए योगी जी ने कहा कि संभल के दंगाइयों और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा कर रहे अब्दुलों का डीएनए बाबर वाला है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि जिहादियों, दंगाइयों और पत्थरबाजों की तुलना बाबर से करने पर समाजवादी पार्टी को क्यों मिर्ची लग जाती है। क्या बाबर के वंशजों को आश्रय देने की सुपारी ली है समाजवादी पार्टी ने? क्या बाबर के वंशजों का योगी राज में होगा सही इलाज? करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे हम परिचय करवाएंगे आपका। लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रियाएं जो आई है वो और एक रिपोर्ट जो है वो भी आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं। उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो देखते हैं पहले एक रिपोर्ट। बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो कुंभ अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। इसलिए मेरा निवेदन है कि डीएनए की बात मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देती है। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। ये माननीय मुख्यमंत्री की बड़बोलापन है। और डीएनए एक ही क्यों जांच कराएंगे? डीएनए जांच के लिए तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को
डीएनए जांच करानी पड़ेगी, माननीय मोदी जी को डीएनए जांच करानी पड़ेगी, आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत जी को डीएनए जांच करानी पड़ेगी। ये बात बहुत आगे जाएगी। मैं समझता हूं कि वो फ्रस्ट्रेट हो गए, इधर उधर की बात कर रहे हैं। एक चुनावा मुख्यमंत्री जो पद पे आसीन हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाता और इधर उधर की बात करके लोगों को मूर्ख बनाने का, लोगों का ध्यान हटाने का काम करता है, मैं इसको सही नहीं मानता। मैं मानता हूं कि वो जिस पद पे उस पद की गरिमा बनाए रखने के साथ साथ उनको इस तरह के जो है शब्दों का प्रयोग करना चाहिए कि लोगों में विश्वास पैदा हो। देखिए, लगातार इस तरीके से वो टारगेट करके जो माइनॉरिटी पर अटैक करते हैं, मेरे ख्याल से वो बहुत गलत है। और जो संभल में हुआ है और जिसको वो 500 साल पहले से जोड़ रहे हैं, तो उस वक्त राजशाही शासन हुआ करते थे, अब हमारे यहाँ लोकतंत्र चल रहा है। अगर हम लोकतंत्र में भी वही रवैया अपनाएंगे तो हम में और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। फसल के दाम पे बात मत कीजिए, अपने रोजगार पे बात मत कीजिए, यूपी के स्कूल 50,000 जो बंद हो रहे हैं उस पर बात मत कीजिए, बिजली महंगी हो रही है उस पर बात मत कीजिए। तो इन बातों को कहने का मकसद क्या? आप भी इन पे सवाल नहीं पूछते, आप भी इन सारे सवालों को पूछते हैं कि भाई बाबर हो गया और ये हो गया वो हो गया। तो इसके पीछे के असली मकसद को उत्तर प्रदेश की जनता को समझना पड़ेगा, वरना ये क्या है, तो इनका तो काम आराम से हो रहा है ऐसे भड़का भड़का के। ये तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं थी। एक और राजनीतिक प्रतिक्रिया हम आपको सुनाएंगे ओवैसी की, और ये अलग से आपको इसलिए सुनाएंगे कि इनकी कुछ बात ही अलग है और ये जिस तरीके से समाज में वैमनस्य पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और योगी के इस बयान पे, जो राजनीतिक बयान में बार बार सुना रहा हूँ, इसके सुनाने का मकसद ये है हमारा कि आप समझें कि किस तरीके से मिर्ची लगी हुई है सही बात बताने पे। योगी जी ने ऐसा लगा कि डीएनए टेस्ट कर दिया है पूरे पॉलिटिकल पार्टी का और उनका राज खुल गया है, लोगों को सच पता चल गया है और इसलिए इन्हें मिर्ची लग गई है और सभी बौखलाए हुए हैं। एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं आ रही है। क्या कहा ओवैसी जी ने, एक बार उनको सुनते हैं। पहले तो वो बहुत ही खतरनाक और ऑब्जेक्शनेबल बात वैसे के मुख्यमंत्री कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े प्रदेश के। भारत के मुसलमान को बांग्लादेश के हिंदू से क्या करना है? यहाँ पर भी माइनॉरिटी है, वहां पर भी माइनॉरिटी, और भारत का एक नागरिक कैसे जिम्मेदार है वहां पर जो कुछ हो रहा है? और क्यों बीजेपी सरकार वो डिपोज्ड लीडर को यहाँ पर भारत में अपने पास रखी है? भिजा दीजिए वापस उसको। दूसरी बात यह कि मुख्यमंत्री रहते वो संबल के इशू जो सब्जुडिस है उसको इन्फ्लुएंस करना चाह रहे, जो बिल्कुल ही गलत है, गैर अखलाकी बात है। तीसरी बात यह कि संबल का इशू जो है वो तो 1779 में खत्म हो, 1800 में खत्म हो चुका है। लॉ का एक रेस जुडिकिटा है, रेस जुडी का मतलब जो इशू डिसाइड हो चुका है उसको आप दोबारा नहीं कर सकते। और चौथी बात ये, बाबरी मस्जिद के बारे में वो झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पर मंदिर को नहीं तोड़ा गया था। अब डीएनए किसका कराएंगे? आप तो प्रकाश के हैं और आप डीएनए की आप बात कर रहे हैं। तो बात जिस तरीके की है, बात कहाँ से चली है, कहाँ निकल कर के आ रही है, ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। चर्चा करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। प्रोफेसर विदु रावल जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे, समाजवादी पार्टी की तरफ से अशोक यादव जी हैं, और जो मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे अधिवक्ता असगर खान साहब हैं। तीनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं अशोक तिवारी जी से करना चाहूँगा। अशोक तिवारी जी, पहले भी बातचीत होती थी और आपके जो नेताओं के एक के बाद एक जो बयान आ रहे हैं डीएनए वाले के बाद, तो इतनी बौखलाहट क्यों है? क्यों डीएनए मान लेने से पूछ, इसमें समाजवादी पार्टी के बारे में तो कुछ कहा नहीं। उन्होंने कहा कि जो बाबर का जो डीएनए है वो संभल में जो पत्थरबाज हैं उनके डीएनए से मिलता है, जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ हिंसा कर रहे हैं उनके डीएनए से मिलता है। तो इसमें अगर ऐसा बात कह दी वो गलत है, सही है, इसमें समाजवादी पार्टी क्यों बौखला रही है? देखिए मुकेश जी, आप भी एक बड़े पत्रकार हैं और सारी बात को समझते हैं। कब क्या बात कही जाती है, क्या नहीं कही जाती है। सवाल इस बात का नहीं है कि उन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया। ये बात तो सभी समझते हैं कि आज मुद्दों से नहीं, सभी समझते हैं, बात अलग है तिवारी जी, लेकिन आप क्या समझते हैं जनता को बताइएगा। आप सब अपने अपने तरीके समझते हैं तो उससे काम थोड़ी चलेगा। जी, आज मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, महंगाई, बेरोजगारी बेशुमार है। आज किसान अपने उपज का मूल्य नहीं पा रहे हैं, वो एमएसपी की गारंटी चाहते हैं। आज जिस तरह से महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है, घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से जो है सर्विस नहीं पा रहे हैं आपके शेड्यूल कास्ट के लोग,
उनको आरक्षण का हक नहीं मिल पा रहा, ठीक से नौकरियां निकलती तो नहीं है, आप लोग लीक अशोक करा दी तिवारी जी, जाती है। आप लोग इस बात को क्यों नहीं उठाते हैं? आप लोग क्यों नहीं उठाते हैं? जैसे जब अगर डीएनए की बात, योगी जी अगर डीएनए की बात करते हैं तो आप उन पे प्रतिक्रिया मत दीजिए ना, आप बेरोजगारी की बात कीजिए, आप किसानों की बात कीजिए, महिलाओं, तो आप लोग तो प्रतिक्रिया देने लगते हैं एक के बाद एक, जो है इनका डीएनए कराओ, उनका डीएनए कराओ। अब आप बताइए कितनी विनम्रता से अपनी बात रख रहा हूँ आपके चैनल पर, एक बड़े चैनल पर अपनी विनम्रता से बात रख रहा हूँ, और इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि रखना चाहिए। बिल्कुल। आज जिस तरह की बात करनी चाहिए बाबा योगी आदित्यनाथ जी को, उस तरह की बात न करके बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं। आज डीएनए की बात कर रहे हैं, जबकि नस्ल की बातें करना संविधान के विपरीत है। किसी भी नस्ल की बात नहीं करना चाहिए। डीएनए के भी कहने का कोई जरूरत नहीं था, अपनी बात और तरीके से रख सकते थे, लेकिन उन्होंने रखा, और ये चीज शोभा नहीं देती है। एक तो भगवा झोले में होते हैं, योगी लगा हुआ है नाम के आगे, ऐसे व्यक्ति को तो बिल्कुल शोभा नहीं देती है। राजनेता भी हैं और कहने को योगी भी हैं, क्योंकि योगी जैसे कोई तत्व तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। सच्चाई यह है कि उनको तो प्यार मोहब्बत बढ़ाने की बात करनी चाहिए। न्यायालय को अपना काम करना है, न्यायालय करेगा, संबल में जो भी करना है न्यायालय करेगा। आपको जो है जहां कहीं भी जो करना है वो न्यायालय करेगा। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन जारी करेगा, सर्वे होना कि नहीं होना है ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा। सर्वोच्च न्यायालय हमारे यहाँ है, और सर्वोच्च न्यायालय पर पूरे देश को गौरव। अशोक तिवारी जी, आप जो है इतने पढ़े लिखे, आप अधिवक्ता हैं, इतने समझदारी से आप बात करते हैं, लेकिन जो सवाल पूछता हूं मैं उसका जवाब नहीं देते आप। आप कह रहे डीएनए पे पूछा, आपको क्यों बौखलाहट हो रही है डीएनए पे? और योगी आप बोले जो असंवैधानिक है, डीएनए के बारे में पूछना या नस्ल की बात करना, कोई संवैधानिक नस्ल के आधार पे भिन्न लोगों में बांटना, लोगों को विभाजित करना, वो असंवैधानिक है। नस्ल की बात करना थोड़ी असंवैधानिक है। आप बड़े जिम्मेदार पत्रकार हैं। हाँ। एक बड़ा चैनल सुदर्शन टीवी है, नस्ल की बातें कभी नहीं करेगा, नस्ल जैसी बातों को नस्ल के बात पे, नस्ल के आधार पे बंटवारा करना जो है वो गलत है। उसकी बात करना जो हमारे संविधान के प्रेम्बल में लिखा हुआ है, जो जाति रंग भेद के और लिंग के आधार पे कोई भेद नहीं करेंगे। जी, संभल और बदायूं को जो है हमारा न्यायालय देख लेगा ना, न्यायालय निपटारा कर देगा। क्या दिक्कत है इसमें? योगी जी को महंगाई पर बात करनी चाहिए, बेरोजगारी पर बात करनी चाहिए, विकास पर बात करनी चाहिए, तब तो अच्छा लगता। ठीक है, चलिए प्रोफेसर विदु रावल जी आपको देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और जवाब देने को आतुर लग रहे हैं। प्रोफेसर विदु रावल जी, क्या कहेंगे आप इनको, जिस तरीके से बयान पे प्रतिक्रिया, जहां जो सवाल पूछा जा रहा है वो नहीं पूछ रहे, आसपास की सारी बातें हो रही है। मुकेश जी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। बहुत अच्छे से आ रही है जी। देखिए, सवाल समाजवादी पार्टी या इनके इंडी गठबंधन से तो नहीं किया गया था। मुझे समझ नहीं आया कि इसमें जो है ये इंडी गठबंधन के लोग क्यों कूद पड़े, और एक के बाद एक ये जो शर्म निरपेक्ष है क्यों इसमें कूद पड़े। डीएनए की बात हो रही है, और डीएनए उस विचारधारा की बात हो रही है जिसमें बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर नरसंहार किया जा रहा है, हमारे धार्मिक स्थलों को वहां पर तोड़ा जा रहा है। ठीक यही काम बाबर ने किया था। अब देखो, बाबर प्रेम का पुजारी तो नहीं था ना, बाबर एक इस्लामिक आक्रांता था जिसने हिंदुओं के यहाँ पर एक के बाद एक जो है धार्मिक स्थलों को ध्वस्त किया। ठीक यही काम जो बांग्लादेश के अंदर इस्लामिक जो दंगई हैं, जो आतंकवादी हैं, वो कर रहे हैं। तो उनका डीएनए और उनका डीएनए तो एक ही लगता ही है, साफ ही दिखता है, इसमें कोई अलग तो बात ही नहीं कही। इसमें समाजवादी पार्टी को अपना क्या लगा, अशोक जी को अपना क्या लगा, और ये इंडी गठबंधन को अपना लगा, ये समझ से परे है। इससे पहले भी जब दंगइयों की बात हुई थी, जो संभल के अंदर जो पत्थरबाज हैं उनकी बात हुई थी, उनका भी डीएनए सेम ही है। जो हमारे हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर हमला करने वाला जो डीएनए है, वो तो चाहे बाबर का था, और चाहे यहाँ संभल के अंदर जो लोग आप देख रहे हैं कोर्ट के ऑर्डर का जो है विरोध करते हुए पत्थर बजा रहे हैं उनका, या बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर नरसंहार करने वालों का सेम लगता है। इसमें क्या किसको आपत्ति होनी चाहिए? लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो शर्म निरपेक्षता है ये हर जगह आ ही जाती है। ये जो सेकुलरिज्म है ये आड़े आ ही जाता है, और इसी कारण से ये लोग एक एक कर बाहर निकलते हैं। और अब तो एक कंपेटिटिव एक चैंपियनशिप हो रही है कि ज्यादा बड़ा शर्म निरपेक्ष कौन है, कांग्रेस बड़ी शर्म निरपेक्ष है या ये समाजवादी वाले ज्यादा। बिल्कुल इनके बीच में एक कंपटीशन चल रहा है, एक बड़ा कंपेटिटिव इनका युद्ध चल रहा है
इस युद्ध में देख ही रहे, अभी थोड़े दिनों पहले राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जो हैं आकर किस प्रकार से घुसने का प्रयास कर रही थी, नूरा कुश्ती कर रही थी, जबकि उन्हें पता था कि दिल्ली से बाहर नहीं जाना, उन्होंने ना ही इस प्रकार की कोई अनुमति मांगी थी। तमाशा करना, चाहे संसद के भीतर चाहे संसद के बाहर, ये इन लोगों का करैक्टर बनता जा रहा है और इन्हें समझना पड़ेगा। ये बाबर का डीएनए के साथ बिल्कुल आपने कहा। अशोक तिवारी जी से मैं जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अधिवक्ता जो है हमारे साथ असगर खान साहब, उनसे मिला। असगर साहब, योगी जी के बयान पे मैं आपकी प्रतिक्रिया, और अभी जो अशोक जी कह रहे थे, जो विधु रावल जी कह रहे थे, उनको भी आप सुन रहे थे। ये समाजवादी पार्टी की जो बौखलाहट डीएनए वाले बयान पे, क्या आपको लगता है कि सही है उनकी चिंता, वो जो कह रहे हैं, आप उससे सहमत हैं या आपका अपना टेक है, और आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही, आप जरा अनम्यूट करें। अब आ रही है? जी जी, अब आ रही है। मैं अशोक भाई और विभू भाई से ज्यादा मैं आपकी बात गौर से सुन रहा था। आपने बिल्कुल सही बात की, मैं आपकी बात की पहले तायीद करता हूँ जी। आपने सही बात की कि भाई ये लोग जो हैं इनकी बात पे ध्यान क्यों दे रहे हैं, इतने ज्यादा बार बार डीएनए को लेके सब लोग पीछे पड़ गए। और बात आपकी बिल्कुल सही है, फालतू बातों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, ना फालतू लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए, ना जो जिम्मेदार गैर जिम्मेदार लोग हों उनकी तरफ भी ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये बात आपकी सही है कि योगी जी की इस बात की तरफ नहीं, वो बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जिनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। ये गलती है इन सब लोगों की जो बार बार उनकी बात को दोहरा के इधर उधर कर रहे हैं। दूसरी बात जो आपने कही कि साहब कानूनी आपने बात की, बात आपने बिल्कुल सही कही और कॉन्स्टिट्यूशनल बात है वो कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में ये नस्ल की बात करना नहीं है, नस्ल के आधार पर बंटवारा करना और उसको बांट देना, उसको अलग अलग करना, उसमें तरीके बताना, उनमें डिफरेंस पैदा करना, ये सब चीजें जो है इसकी मनादी है। यही तो कर रहे हैं योगी जी, यही तो बता रहे हैं कि कौन है और क्या है, किस किस की, और वो किसी की नहीं बता रहे। मैं आपको अगर सच्ची बात बताऊं, वो अपनी नस्ल के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरों की नहीं बता रहे। मैं आपको बताऊं, पूरे हिंदुस्तान में सारे हिंदुस्तानियों की नस्ल, उनका डीएनए सबका एक सा है, अलावा फिरका परस्त लोगों के जो बीजेपी के लोग हैं जिनकी सोच। ये बात तो माननीय मोहन भागवत जी ने बहुत पहले कह दिया कि सबका डीएनए एक है, लेकिन योगी जी जो जिस डीएनए की बात कर रहे हैं वो डीएनए, वो बायोलॉजिकल डीएनए नहीं है, ये प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं। जो प्रवृत्ति की भी बात अगर हम करें, प्रवृत्ति की बात भी वही है जो बायोलॉजिकल बात कर रहे हैं लोगों ने। वैसे तो ये प्योर बायोलॉजिकल क्वेश्चन है, नहीं बायोलॉजिकल शब्द है, ये बायोलॉजिकल शब्द है, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति के बयानों में शब्दों का संकेत होता है। हालांकि उन्हें मैं क्या बताऊं, उन्हें इसका मतलब भी नहीं मालूम होगा। मैं खुद बायोलॉजी के स्टूडेंट हूं, अगर इसके बारे में 4 सवाल कर लें तो योगी जी नहीं बताया, फिर वो भी साइंस के स्टूडेंट हैं। अगर आपको पता होगा तो वो भी साइंस के ही स्टूडेंट हैं। नहीं है तो अगर आ जाए कभी बुलाइए उनको, इस पे 4 क्वेश्चन करूंगा, अगर उसमें 3 के जवाब दे देंगे। अब आपसे डिबेट करने के लिए तो इतने बुरे दिन तो उनके नहीं आए जो आपसे डिबेट करने के लिए आएंगे, वो भी डीएनए पे। जी, हम प्रवृत्ति की बात करते हैं। सर ये बताइए, प्रवृत्ति पे भी आप क्यों बंटवारा करेंगे? ये बंटवारा करने की बात कहा, ये तो आपको आगाह कर रहे हैं, ये आगाह कर। आप बाबर के नाम से, आप बाबर के वंशज हैं, आप बाबर के वंशज हैं, आप बाबर को मानने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि बाबर के वंशज की प्रवृत्ति वाले लोग जो है वो संभल में पत्थरबाजी कर रहे हैं। वही लोग जो है बांग्लादेश में जो है हिंदुओं के खिलाफ हिंसा कर रहे हैं। वही लोग अयोध्या में मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाए थे। वो बाबर की मानसिकता की बात कर रहे हैं। वो ये अपनी अपनी सोच है। बाबर, शाहजहां, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, इन लोगों के किसी को भी एहसानों को भुलाया नहीं जा सकता। इन्होंने हिंदुस्तान को पहचान दी है। मैं आपको सिर्फ मैं समझ गया, इसी सोच पे, इसी प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं वो। वही पत्थरबाजों वाली प्रवृत्ति है आपकी भी। नहीं, इसी की बात कर रहे हैं, डीएनए, इसी डीएनए की बात कर रहे हैं। वो आप बिल्कुल सही कहा और आप चिन्हित हो रहे हैं। नहीं, ये आप बाबर को हीरो बनाएंगे, आप बाबर को हीरो बनाएंगे। यहाँ पे ये राम की धरती है असगर खान साहब, ये श्री राम की धरती है, श्री कृष्ण की धरती है। या बाबर जैसे आक्रांताओं को हीरो बनाने वाले को जेल के सलाखों के पीछे जाना होगा। बाबर हमारा हीरो नहीं है, बाबर हमारा हीरो नहीं है। आपका हीरो होगा तो आप चले जाएं पाकिस्तान, आप जहां हीरो मानते हैं उसको, बांग्लादेश जाएं आप जहां हीरो मानते हैं उनको। नहीं, हमारा हिंदुस्तान है,
योगी जी जाए बांग्लादेश। भाई हमारा हिंदुस्तान है तो श्री राम को आपको अपना नायक भी बताना पड़ेगा। आप अगर बाबर को अपना नायक बनाएंगे तो बांग्लादेश और पाकिस्तान ही जाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, विदु रावल जी आपको कुछ कहना चाह रहे थे, ठीक है। सुन लीजिए, जिन लोगों को गाली देते हैं, जिन लोगों को गाली देते हैं, इसी डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल, जिसको आपने प्योरली बायोलॉजिकल सवाल कहा, हम नहीं कह रहे कि छत टप गया कोई, इसका मतलब उन्होंने पहचान दी है हिंदुस्तान को। उसके नाम रुक जाइए, हो गया असगर साहब, मैं समझ गया डीएनए आपका समझ में आ रहा है, आपका डीएनए भी समझ में आ रहा है। ये जो प्योरली बायोलॉजिकल सवाल की बात कह रहे थे, ये इसी डीएनए की बात हो रही है। इसी डीएनए को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा यही डीएनए है जो बाबर के लिए इतना प्रेम उमड़ रहा है, ये बाबर के लिए इतना प्रेम उमड़ रहा है। बाबर ने हिंदुस्तान को पहचान दी। अरे भूखे नंगे आए थे, गधों पर सामान लाद कर आए थे, यहाँ कर पहचान दे दी, यहाँ कर दे दी। भूखे नंगे लोग जो आए थे, ये भूखे नंगे लोग जो आए थे, उन्होंने आकर हिंदुस्तान को पहचान दी। हमें लूटने के ही मंशा आए थे। बाबर वाला ये तो बाबर वाला कैलेंडर बड़ी देर में शुरू हुआ। बाबर तो जाकर जो है 15वीं शताब्दी में आया, 16वीं शताब्दी में आया। बाबर से तो बहुत पहले मोहम्मद। ये लुटेरे जो है, ये लुटेरों में अपने पूर्वज ढूंढने की जो प्रवृत्ति है, इसको बंद करें असगर साहब। ये लुटेरों ने अपने पूर्वज ढूंढने बंद करें। माफ कीजिए, कोई छत नहीं टापा, आप गलत फहमी में, कोई छत टापा नहीं है, कोई छत नहीं टापा। आप सब लोग जो है प्रभु श्री राम के वंशज हैं, आप सभी लोग प्रभु राम के वंशज हैं। आपको गलत फहमी हुई है, आपके भीतर कोई बाबर का नहीं है, आप गलत फहमी में घूम रहे हैं। बड़ी बात यह है कि आप लोग जो बाबर के अंदर नायक ढूंढ रहे हैं, तो भूखा ना आया था, समरकंद से आया था, समरकंद में जाकर देख लो, उसके पास क्या था। आप यहाँ पर बैठकर और संविधान की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं संविधान में ये नहीं है, संविधान में वक्फ बोर्ड का एक्ट है क्या, संविधान में वक्फ बोर्ड का एक्ट है क्या, संविधान में संतुष्टता है क्या, सरपंच से जुदा संविधान में है क्या। तो जब संविधान की आवश्यकता होती है तो संविधान को इकट्ठा कर लेते हैं, और जब शरीयत की आवश्यकता होती है शरीयत को खड़ा कर देते हैं। अरे भाई, संविधान में तो वक्फ बोर्ड एक्ट नहीं है, और संविधान में कुछ सरपंच भी नहीं है। इसको कैसे आप जस्टिफाई करते हैं? सब चीज को अपने हिसाब से लेके चलते हैं। आपने आज पुलिस की हालत ये कर दी, संभल में पुलिस नाजायज हथियारों चला रही है। अपने बाप दादा ढूंढने की प्रवृत्ति बंद कीजिए। आप सभी प्रभु राम के वंशज हैं, आ जाइए, घर वापसी कर लिए, अभी प्रभु राम को राय दे रहे हैं, आपको फायदे में होती है। जैसे गाजा पर चूड़ियां तोड़ने और छाती सड़कों पर आ जाते हो, बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है उसके प्रति जरा भी दुख नहीं है आप लोगों को। बांग्लादेश तो खुलता हमारा हिस्सा था, हमारा ही तो भाई था। ये तो कांग्रेस की गलती से आज विभाजन हुआ, नहीं तो हमारे ही तो भाई थे वो लोग। लेकिन वहां के अंदर कोई चिंता नहीं। दिमागी इलाज की तरह हम आपको सारी बात बता दे रहे हैं। गाजा कलेक्टर आप लोग सड़कों पर आ जाते हैं, चूड़ी तोड़ और छाती कूट प्रदर्शन करते हैं, चूड़ियां तोड़ते हैं गाजा को लेकर। अब आप सड़कों पर घरों में जाए, चलिए आप कोई बात कर लीजिए। हालांकि उन लोगों को आप प्लान करते हैं, जिनके हाथों में है ना, जो आपके लोग हैं वो पकड़े गए जहांगीरपुरी के पकड़े गए वो लोग। इसी नाते से पूरी दुनिया में आज बदनाम होते जा रहे हैं। ये जो बाबरवादी विचारधारा है, इसका समूल नष्ट होना आवश्यक है। तेल लगा के बाबर का नाम डालेंगे, बाबर का ऐसा बाबर जो है, उसकी मानसिकता भारतीयों के खिलाफ रही है, जो भारत के पूजनीय स्थलों पर हमला करने की मानसिकता है, इसको खत्म करने की आवश्यकता है। ऐसे बाबरवादियों के छाती पर ही झंडा लगाया हमने अयोध्या के अंदर, और इसी प्रकार से काशी मथुरा में भी लगाएंगे, और अगर अदालत का आदेश होगा तो संभल में भी लगाएंगे। नहीं, वो तो आप लगाएंगे। अब भाई, मैंने पहले भी कहा था, मैंने पहले भी इस बात को कहा है, आप लोगों की कोशिश है, आप लोग कोशिश है, एक बहुत रो लिए और भी अगर बाबरवादी बने रहे। आप दोनों के बीच में अशोक तिवारी जी सुन करके मुस्कुरा रहे थे, इनको बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं आप लोग।
नहीं, मैं मुझे आधा मिनट दे दें अनइंटरप्टेड। मैं इन लोगों की कोशिश क्या है? कोशिश ये है किन लोगों की कोशिश क्या है? सुन तो लीजिए भाई, संभल के आतंकवादियों की या बांग्लादेश के आतंकवादियों की? कोशिश ये है किन की बात कर रहे हैं? तैयार हो जैसे ये लोग हैं, किन लोगों की बात कर रहे हैं आप? बाबरवादियों की? वो हर मंदिर के नीचे या औरंगजेब के फैसलों की बात कर रहे हैं? सिख के इस मंदिर के नीचे गुरुद्वारा है, मुसलमान के इस मंदिर के नीचे मस्जिद है। अगर ये करना शुरू कर अरे आप बताइए ना, कोई दावा कीजिए। आपका तो डीएनए इसमें खोदने की जरूरत नहीं है, ये तो डीएनए का विषय आ गया, ये तो डीएनए का विषय आ गया, सीधा सा डीएनए की जांच करने का विषय आ गया। आपका तो ये जो बाबरवादी आप सोच के खड़े हैं, बाबर समरकंद से गधों पर नहीं लेकर आया था। आप शाहजहां के एहसान आप यहीं के ही हैं, यहीं के ही हैं। वो तो तलवार के डर से पगड़ी उतार दी आप लोगों ने, तलवार के डर से पगड़ी उतारी हुई है उस समय। आपके बड़ों ने तलवार के डर से पगड़ी उतार दी। चिंता मत करिए, चिंता मत करिए। आपके अंदर बाबर का खून नहीं है, आपके अंदर बाबर का खून नहीं है। वो तो वैसे ही के अंदर जो है कलयुग में ही तो आया था। तो वैसे ही हम तो कहते हैं दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, हम तो बात ही करते हैं। तो समय आने पर बाबरवादी जो है इस सोच को खत्म करना, इस सोच को करना, इस पर बुलडोजर चलाना आवश्यक है। चल जाएगा। आप बाबर से मत जोड़ कर दीजिए। आप हमारे भाई हैं। आप अच्छा शक्ल मिलती है आपकी। जिस वक्त आपने कमान ली थी, कितना कर्जा था, आज कितना कर्जा है, इसको नहीं देखेंगे आप ये नहीं देखेंगे कि रोजी कहाँ हो जा रही है, कितने लोग गरीब हो रहे हैं, भूखे कितने मर रहे हैं, कितने मर रहे हैं। अरे सर, हमारी आप तुलना कीजिए ना। मैं चाहता हूँ जिसपे एक दिन में आपसे चर्चा कर लूंगा। आप आराम से बैठे हैं। ये अफजल खान नहीं है, इनके पूर्वज जो है आनंद मोहन रहे होंगे। ये आज असगर खान बनकर बैठे हुए आपके पैनल पर। इनके पूर्वज आनंद मोहन रहे होंगे। बिल्कुल मैं अभी एक छोटा सा ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। विदु जी, आपको रोकना चाहूंगा, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो चर्चा इसी तरीके से जारी रहेगी और अशोक तिवारी जी जो बैठ करके सुन रहे हैं उनका भी हम लेंगे, इस पे पक्ष जानना चाहेंगे। लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक का, जाइएगा कहीं नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे जो डीएनए वाला बयान है योगी जी का, उस डीएनए वाले बयान पे दे रहे थे। और जो हमारे मुस्लिम स्कॉलर असगर खान साहब हैं वो भी जुड़े हुए हमारे साथ, और अशोक तिवारी जी और प्रोफेसर विदु रावल जी है। इतू खान भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और मुझे लगता है अशोक तिवारी जी बहुत देर से दोनों की बातों को सुन रहे थे। अशोक तिवारी जी, मेरा आपसे आग्रह है, अशोक जी क्या आवाज़ मिल रही है आपको? अशोक जी आवाज जी अशोक जी, मेरा आपसे आग्रह है कि ये जो आप दोनों की बातें आपने सुना, आप मुझे ये बताएं कि आप विदु रावल जी से सहमत हैं या जो असगर खान साहब कह रहे हैं उससे सहमत है? किससे सहमत है आप? देखिए, इसमें सहमति का कोई मायने नहीं रखता। खास तौर से मैं कहना चाहूंगा, मुकेश जी, बहुत ही विनम्रता से कहना चाहूंगा, आदरणीय मोहन भागवत जी ने इस देश को जिस तरह से बातें कही थी, उन्होंने कहा कि पूरे देश का 140 करोड़ भारतीयों का डीएनए एक है। अच्छी बात कही थी उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद की सीढ़ी के नीचे आप मंदिर ढूंढिए, ये भी अच्छी बात है। हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना अच्छी बात नहीं। मंदिर की बात नहीं कही थी उन्होंने, कही थी हर मस्जिद के नीचे में शिव को मत ढूंढो, कहीं पर राम भी ढूंढो, कहीं भी कृष्ण भी ढूंढो, ये कह रहे थे। आप अपनी तरीके से, उन्होंने भगवान का नाम कहा बोला, उन्होंने बोला शिव मत ढूंढो। उन्होंने कहा हर एक मस्जिद के नीचे में शिव मंदिर ही नहीं हो सकता। आशय को समझ के मैं बोल रहा हूँ, जो मैंने समझा वो बोल रहा हूँ। अब मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने राह दिखाई, लेकिन नड्डा जी का असर पड़ गया है। अच्छा, आदरणीय नड्डा जी का असर पड़ गया योगी जी पर। नड्डा जी ने कहा था आरएसएस की हमें जरूरत नहीं है, हम बहुत ताकत, बहुत बड़ी पार्टी बन गए हैं। आपने बहुत अच्छी, चलिए आपको अखिलेश जी आपको जरूर आपकी तरक्की कर देंगे। आपने एक अच्छा एंगल निकाल लिया इसमें से। मैं ये लिंक भेज दूंगा अखिलेश जी को, मैं लिंक भेज दूंगा। योगी जी पर असर पड़ गया है। और आदरणीय योगी जी उनकी बात न मानते हुए इस तरह से नस्ल की बातें कर रहे हैं, इस तरह संभल और बदायूं ढूंढ रहे हैं, संभल और बदायूं में मूर्तियां ढूंढ रहे हैं। सवाल इस बात का है, योगी जी जरा सा चेत जाओ, मोहन भागवत जी की बातों को ध्यान करो, वो क्या कह रहे हैं, कम से कम उनकी बातें तो मानो। उनकी बातें मानना आपका परम धर्म है। मैं आपको दोनों की कही बातों का मतलब समझा देता हूं। मेरे ख्याल से अगर विदु जी अगर समझाना चाहेंगे तो विदु जी समझा दे। जो दोनों ने डीएनए की बात मोहन भागवत जी ने भी कही, डीएनए की बात जो है योगी जी ने भी कही, दोनों का मतलब जरा समझा दें, कंफ्यूजन हो रहा है हमारे दोनों प्रवक्ताओं को।
योगी जी इतना इनोसेंट नहीं है। योगी जी ने बायोलॉजिकल डीएनए की बात की है। मैं बता रहा हूँ, असगर खान साहब को कोई कंफ्यूजन नहीं है। डीएनए की बात करी है। योगी जी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बहुत व्यक्ति हैं। तो इसमें अशोक जी, ये जो असगर खान जी ने बात कही, देखिए मैं समझाता हूँ आप सब, मेरे ख्याल से आप लोग पढ़े लिखे सब अधिवक्ता है, विधि के ज्ञाता है, कानून के ज्ञाता है। मैं तो आप लोग जितना कानून नहीं जानता हूँ, लेकिन थोड़ी सी समझाने की कोशिश करता हूँ। बायोलॉजिकल डीएनए की बात जो मोहन भागवत जी ने कही थी, और वो सही बात, उन्होंने बायोलॉजिकल डीएनए की बात की कि सब में हिंदुस्तानियों का खून बहता है, सब में है राम का खून बहता है। तो कौन सी गलत है? असगर खान से यही बात विदु जी कह रहे थे कि असगर खान के जो पूर्वज है वो भी राम के वंशज है। अब यही बात तो हम वही बात कर, हम इसको मानते हैं। लेकिन योगी जी ने कहा जो अब जब राम की प्रवृत्ति आपने जब डीएनए बदलने की कोशिश की, अब तो तीनों तो आपकी प्रवृत्ति बदल गई। वो जो मुगलों से डीएनए आया, वो हम सहमत नहीं है। मैं सहमत हूँ, वो भी सहमत है, सब सहमत है। सारे हिंदुस्तानियों का डीएनए एक है। योगी जी ने असगर खान की शक्ल अशोक तिवारी से मिला लीजिए, एक जैसे लगेंगे, एक जैसे हैं। वही सुंदर सी छोटी छोटी आंखें, वही आंखों के ऊपर चश्मा, बिल्कुल सेम है। देखिए एक बार असगर खान और अशोक तिवारी की शक्ल देखिए, बिल्कुल मिलती है। इनके पूर्वज एक ही हैं, एक ही है पूर्वज, सबके डीएनए एक है। असगर खान के किसी पीढ़ी में पूर्वज आनंद मोहन शर्मा मिलेंगे। बिल्कुल पर्सनल व्यक्तिगत विदु जी व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करना चाहिए हमें, प्लीज। मैं सभ्यता नहीं, ठीक है, मैंने बोल दिया विदु जी को, मैंने बोल दिया विदु जी अब नहीं कहेंगे। प्लीज विदु जी पर्सनल अटैक ना करें, प्लीज। एक बात जानते हैं, मेरा स्वभाव जानते हैं। नहीं, मैं समझ रहा हूँ अशोक तिवारी जी। विदु जी आपको पर्सनल आक्षेप नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। मैं बोल हो गया, हाँ, मैं आप असहमत है बिल्कुल। मैं भी देखिए, आप आपसी इस तरीके से बात ना करें हम लोग। डीएनए सबका एक है, सबका डीएनए एक है, सारे हिंदुस्तानियों का डीएनए एक है। और पाकिस्तान तो हिंदुस्तान का ही हिस्सा था ना, बांग्लादेश भी तो हिंदुस्तान का हिस्सा था, वहां के लोगों के डीएनए भी एक है। लेकिन तलवार के बल पे जिन्होंने, तलवार के डर से जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, उनका डीएनए भी एक है, लेकिन उनकी प्रवृत्ति बदल गई, यही बात कह रहे हैं योगी जी, यही बात कह रहे हैं कि उनकी प्रवृत्ति एक है, प्रवृत्ति में जो उनका डीएनए वो एक है। नहीं है मुकेश जी, बहुत इनोसेंट नहीं है योगी जी, बहुत बच्चे नहीं है योगी जी, परिपक्व नेता है। उन्होंने प्रवृत्ति की बात की है, उनकी बात को सुन लीजिए ना, उनकी बात को सुन लीजिए फिर से एक बार। मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा एक बार फिर से सुना, तब तक प्रोफेसर विदु जी के पास जाते हैं। जी विदु जी। देखिए, ये बड़ी खतरनाक बात सोचते हैं असगर खान जी। उनको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान को पहचान बाबर ने, शाहजहां ने, अकबर ने दिलाई। उनको गलत फहमी है। इस बीच में नहीं, असगर खान बीच में नहीं, बात कहने दी। ये जो गलत फहमी दिमाग में लिए घूम रहे हैं, इसको निकाल दीजिए, और जल्दी निकाल दीजिए। जब बाबर नहीं आएगा, सुनिए एक बार, अभी सुनिए, उसके बाद बताइए। रुक जाइए, बारी से। ठीक, असगर साहब आप पहले बात कर लीजिए। अभी मैं अशोक तिवारी जी को योगी जी की बाइट सुनाता हूं, जिसपे एक बार योगी जी की बाइट को फिर से सुनिए। मैं जो प्रवृत्ति वाली बात, दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो कुंभ अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। अब बताइए अशोक तिवारी जी, कोई दिक्कत है आपको इसमें? प्रकृति की बात करी उन्होंने, प्रकृति और डीएनए एक है। वो आपको बांटना चाहते हैं, वो आपको काटना चाहते हैं, जातियों में बांटना चाहते हैं। और ओवैसी जी ने सही कहा कि वो आप जातियों में बांट रहे। देखिए, जो बातें हैं उसको उसी तरीके से, उसी अंदाज में लेना चाहिए। आप लोग अपनी राजनीति के लिए गलत बयान, मतलब अर्थ निकाल रहे हैं।
देखिए मुकेश भैया, मैं बहुत संक्षेप में 2 ही लाइन बात खत्म कर रहा हूँ, जिससे आपको और लोगों को मौका मिले बात कर देने का। मैं कह रहा हूँ खाली इतना, योगी जी बहुत परिपक्व राजनेता हैं। वो अपनी समझ से सोच समझ के बातें करते हैं, और वो बातें करते हैं जिससे उनका कोई उल्लू सीधा होने वाला नहीं होगा किसी तरह का भी। कोई जनता जो कर चुकी है वो कर चुकी है। उनकी वो सही आप बोले, बहुत परिपक्व नेता है, और उन्होंने जो बात कही उसका असर आपको महाराष्ट्र में दिखा। महाराष्ट्र में उन्हीं की बात का असर दिखा, उसी बिल्कुल असर दिखा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत ही परिपक्व नेता है, और उनकी कही बातों का बड़ा दूर तक संदेश जाता है, लोग उसे समझते हैं, और महाराष्ट्र में लोगों ने समझा उनकी बातों को। और डीएनए बोल रहे हैं, वो बायोलॉजिकल डीएनए की बात कर रहे हैं, और बांटने काटने की बात कर रहे हैं। इससे उनको वोट नहीं मिलने वाला है। 27 का चुनाव हार जाएंगे योगी जी। मुकेश जी, अच्छा एक बात बताइए, आप एकजुटता आपको क्यों खराब मानते हैं? अगर कोई एकजुट रहना चाहता है तो उसको आप बुरा क्यों लगता है आपको? तो हम एकजुट तो हाँ, कौन कहता है? तो वो योगी जी भी तो यही कह रहे थे, एक रहो। आज पूरा देश एक है। हाँ तो एक है, तो यही बात तो योगी जी कह रहे हैं, यही बात तो योगी जी कह रहे हैं, तो उनके कहने की बात को आप क्यों बुरा मान रहे हैं? वो क्या कह रहे थे, एकजुट रहो, एकजुट रहने में क्या दिक्कत है? अरे हमारी भारतीय संस्कृति तो बयान सुनने के बाद स्वर बदल रहे हैं। बयान सुनने से पहले परिपक्वता पर सवाल खड़े कर रहे थे। आप परिपक्व। अरे असगर साहब इसमें क्या संत जैसे ही, तो इसमें संत वाली बात क्या नहीं है? जिस तरीके से संत कहते हैं कि एक रहो, एकजुट रहो, समाज में वैमनस्य पैदा मत करो, समाज को बांटो मत, यही बात तो योगी जी कह रहे हैं। तो फिर डीएनए टेस्ट क्यों करा रहे हैं? बांटने काटने की बात करते हैं ना। हाँ बोलते हैं कि जो बांटने वाले लोग हैं उनसे बाबर की मानसिकता वाले लोगों से बचो। बोले बाबर की मानसिकता वाले लोगों से बचो, क्योंकि यही बाबर वाली मानसिकता ने अयोध्या कराया, इसी ने संभल कराया, यही बांग्लादेश में करा रहा है। कितनी साफ बातें। लोकतंत्र है आज, हमारे देश में लोकतंत्र है, सब भाईचारा है, एकता है, अखंडता है। आज बाबर जैसी कोई बात हमारे देश में नहीं है। बाबर जैसी बात जब थी तब थी। आज बाबर का कोई प्रासंगिकता नहीं है इस देश के। मैं जवाब दे देता हूँ। अशोक अभी इन्होंने अशोक जी ने कहा कि बाबर जैसी बात हिंदुस्तान में नहीं है। अशोक जी के बगल में बैठे असगर खान जी ने कहा कि भी बाबर, हिंदुस्तान को तो पहचान ही बाबर ने दिलाई। मैं यही बात कहना चाह रहा था, बीच में रोकने लगा। आप बताइए, रोकिए ना बात। मैं आ जाऊंगा आपके पास असगर साहब, आ जाऊंगा असगर साहब, सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए। मेरी बात होने के बाद अपनी बात कहिएगा, मेरी बात पूरी होने के बाद कहिएगा। इनको ये जो गलत, ये काय की गलत फहमी लिए घूम रहे हैं कि बाबर ने पहचान दिलाई। अरे असगर खान पीछे असगर जी प्लीज, असगर खान प्लीज, असगर खान बीच में, फिर मैं सब म्यूट कर दूंगा, फिर मैं आपको प्लीज प्लीज मैं आ जाऊंगा, म्यूट कर दूंगा, फिर मैं आपको सुन एक टाइम समय कमी है, दर्शक इस तरीके की बातें नहीं सुनते, सीधे स्पष्ट जानी चाहिए बात। मैं आपको संबोधित करके पूछता हूँ, क्या हिंदुस्तानियों ने, भारतीयों ने रामनवमी क्या बाबर के आने के बाद बनानी शुरू की? क्या हनुमान जयंती जो है आकर हमने अकबर ने सिखाया किस प्रकार से हनुमान जयंती मनानी है? क्या दीपावली का जो त्योहार हमारा है वो आकर औरंगजेब ने सिखाया? हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की पहचान के पीछे ही ये सूंघते आए थे खाने को। ये लोग सूंघते आए थे, पूंछ हिलाते हुए आए थे, गधों पर अपना सामान लाद कर आए थे। यहाँ पर आकर असगर खान जैसे लोग सोचते हैं कि ये समृद्धि लेकर आए। समरकंद को देख लेना एक बार, कितना। बिल्कुल ऐसा, जो आपकी आवाज विदु जी रुक गई है, अब मुझे लगता है। हाँ, अब असगर साहब आपने सुन लिया, तो आप जवाब दीजिए जी। बाबर के मकबरे की क्या हालत है? असगर खान जाकर समरकंद में देख लिया बाबर के मकबरे की क्या हालत है। आप अपने मुल्क को देखो, बताओ इसी वक्त मुझे। अपने मुल्क को नहीं, ये मुल्क तो अभी कह रहे थे आपका भी है। एक बार जाकर मकबरे को देखा है बाबर के, और इसी तरह गजनी के भी मकबरे को देखा है। इसी तरह जाकर जो है मोहम्मद बिन कासिम को देखा है, कुतुबुद्दीन ऐबक के मकबरे को भी देखा है। इस प्रकार से ये इनको गलत फहमी हो गई है। असगर खान को गलत फहमी हो गई है। असगर खान को अपना डीएनए अगर मैच करवाना है, चेक करवा लें एक बार। बाबर और बाबर की औलादों से इनका डीएनए नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा बिल्कुल। इनका डीएनए तो हमारे वाला है, तो हम कह रहे हैं, लेकिन इनकी प्रवृत्ति जो है ना वो बाबर वाली है। और अशोक जी ने सही कहा, जो बाबर से अभी लेना देना नहीं है, लेकिन बाबर की प्रवृत्ति वाले लोग तो समस्या पैदा कर रहे हैं ना अशोक तिवारी जी। बाबर की प्रवृत्ति वाले लोग तो है ना, जिनको आप लोग तुष्टीकरण के कारण जोड़े हुए हैं। आपने आधी बातें सही कही, बहुत अच्छी बातें कही आपने, लेकिन जो बाबर की प्रवृत्ति वाले लोग हैं उनसे कैसे बचा जाए?
वही तो पत्थरबाज है, वही तो संभल में दंगा करा रहे, वही अयोध्या में दंगा करा रहे, वही बंगाल में करा रहे हैं। उन्हीं से तो प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया को प्रॉब्लम है। समझ कीजिए मुकेश जी आप, ये पशु की मानसिकता वाले लोग, इनकी मानसिकता वाले लोग 1000 साल तक हमें 1000 साल तक हमें गुलाम बना। चलिए ठीक है, प्रोग्राम को वाइंड अप करने का समय हो गया, प्रोग्राम को वाइंड अप करने का समय हो रहा है। ये चर्चा तो और भी आगे चल सकती थी, लेकिन प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रोफेसर विदु रावल जी आपका, अशोक तिवारी जी आपका और असगर खान साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े, अपनी महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ साझा की। हमारे दर्शक जो है आप तीनों को सुन रहे थे, और जो मोदी जी ने कहा और जो दूसरे पॉलिटिकल जो प्रतिक्रियाएं हैं उनको भी हमारे दर्शकों ने सुना। और हमारे दर्शक जो है वो काफी समझदार है, वो फैसला करना जानते हैं, समझते हैं, और फैसला उन्होंने महाराष्ट्र में करके दिखा दिया कि योगी जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। लोग चाहे जितना भी बांटने का प्रयास करें, एकजुट रहेंगे तभी हम सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तभी सेफ रहेंगे, और बटेंगे तो कटेंगे। और यही इस डीएनए वाले जो बाइट है, डीएनए वाले जो बयान है, उसका भी यही संदेश, और यह संदेश समझ रहे लोग, जान रहे लोग और अपना भी रहे लोग। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। तीनों का डीएनए एक जैसा है। बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात ना किया करें।